एक लड़का बहुत ही एम्बिशियस था क्योंकि उसके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे। वो लड़का बहुत कुछ अचीव करना चाहता था, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन उसको ये सब कुछ बहुत कम टाइम में अचीव करना था। उसको हमेशा से यही लगता था कि उसके पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए वो लड़का अपने सपनों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता था। उस लड़के ने बहुत बार हार्ड वर्क करके जल्दी सक्सेसफुल होने का ट्राई किया, लेकिन उसको थोड़ी बहुत सक्सेस मिलती या फिर फेल हो जाता था। कभी भी उसको मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिले। इस चीज़ से वो लड़का बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहने लगता था। वो हमेशा सोचता रहता कि आखिर कमी कहाँ रह रही है। वो सोचता कि ज़्यादा हार्डवर्क करके दूसरों से ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सकता। यह क्वेश्चन उसको हमेशा इरिटेट करता रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ आ गया कि शायद उसको जल्दी सक्सेस होने के प्रिंसिपल्स एंड सीक्रेट्स के बारे में नहीं पता, जिनकी हेल्प से वो जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो सकता है। जिस दिन उसे ये बात समझ आई, उस दिन के बाद से वो लड़का एक ऐसे इंसान की खोज में रहने लगा जो उसे सक्सेस के उन प्रिंसिपल्स एंड सीक्रेट्स के बारे में अच्छे से समझा सके। फिर एक दिन उसको उसका एक दोस्त एक ऐसे गुरु के बारे में बताता है जो अपनी नॉलेज के लिए बहुत दूर दूर तक फेमस थे। वो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझकर बहुत ही सिंपल तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाल लेते थे, और वो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट बात को समझाने में एक्सपर्ट थे। वो लड़का अगले दिन उन गुरु से मिलने चला जाता है, और वो लड़का गुरु से बोलता है कि मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैं लाइफ में बहुत कुछ बनना और करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये सब कुछ कम टाइम में अचीव करना है। मैंने बहुत बार बहुत हार्डवर्क करके जल्दी सक्सेसफुल होने का ट्राई किया, लेकिन हर बार फेल हो गया। इसीलिए मैं सक्सेस के वो सीक्रेट्स एंड प्रिंसिपल्स जानने के लिए आपके पास आया हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ज़रूर उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करूँगा। गुरु को उस लड़के की आंखों में एक जुनून दिखा। वो हार्ड वर्क करने और सेक्रीफाइस करने के लिए बिल्कुल रेडी था। गुरुजी ने उस लड़के की आंखों में देखते हुए कहा कि आज मैं तुम्हें 8 ऐसे प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिनको अगर तुम पूरी ईमानदारी से फॉलो करते हो तो 10 साल के गोल को 10 महीनों में अचीव कर सकते हो। प्रिंसिपल नंबर 1, सबसे पहले अपने माइंड को ये बिलीव कराओ कि हाँ, ये किया जा सकता है। एक कोट है, बिफोर द वॉर टेक्स प्लेस ऑन द बैटल फील्ड इट इज प्लेड इन द माइंड। इस बात को इस एग्जाम्पल से समझो। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ पूरे साल बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं, और कुछ पूरे साल पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम से जस्ट 1 मंथ पहले वो खुद को स्टडी करने में ऐसे झोंक देते हैं कि उनका रिजल्ट सबको हैरान कर देता है। तो सोचो, अगर वो स्टूडेंट अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से 1 साल की पढ़ाई सिर्फ 1 महीने में कर सकता है, तो आप अपने 10 साल के गोल को 10 महीने में अचीव क्यों नहीं कर सकते? अगले 6 महीनों के लिए भूल जाओ सबको, कोई कहीं नहीं जाएगा। जो तुम्हारा है वो हमेशा रहेगा, लेकिन जो तुम्हारा नहीं है वो ज़रूर चला जाएगा। भूल जाओ अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को। सिर्फ 6 महीने के लिए खुद को बंद कर लो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। दूर हो जाओ ऐसे लोगों से जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अगर तुम्हारे दोस्त गॉसिप्स करने बुलाते हैं तो उन्हें मना कर दो। कोई आपको घूमने के लिए ले जाता है तो उनको मना कर दो, चाहे वो कितने भी क्लोज क्यों ना हो। अगर कुछ रिश्ते बिगड़ते हैं तो बिगड़ने दो, लेकिन ये 6 महीने सिर्फ खुद को दो और अपने गोल्स को अचीव करने में लग जाओ। अगर सक्सेसफुल होना है तो इतना सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। सेल्फिश बन जाओ, सिर्फ अपने गोल्स एंड अपनी फैमिली के लिए सोचो। सक्सेस पाने के लिए बुरा बनना पड़े तो बन जाओ, और जो भी चीज़ तुम्हें तुम्हारे गोल से दूर लेकर जा रही है उन्हें छोड़ दो। मिटा दो नेगेटिव थॉट्स को, तभी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। प्रिंसिपल नंबर 3, एक अच्छे गुरु को ढूंढो। अगर आपको किसी फील्ड में बहुत आगे जाना है तो ऐसे लोगों के पास मत जाओ जिनको उस फील्ड की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बल्कि ऐसे इंसान के पास जाओ जो ऑलरेडी उस फील्ड में मास्टर हो, क्योंकि वही इंसान आपको बता सकता है कि कब कौन सी प्रॉब्लम आएगी और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। एक एक्सपीरियंस इंसान अपने एक्सपीरियंस से आपका बहुत सारा टाइम सेव कर सकता है, जिससे आप 10 साल के गोल को 10 महीने में अचीव कर सकते हो। प्रिंसिपल नंबर 4, सेट अ क्लियर गोल। सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि आपको क्या और कब तक अचीव करना है। आपका गोल क्लियरली आपके पास रिटर्न में होना चाहिए।
मैटर नहीं करता कि आप कितने टैलेंटेड एंड इंटेलिजेंट हो, अगर आपके पास कोई एक क्लियर गोल नहीं है और आप डेली अपने गोल को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, तो सक्सेस आपको कभी नहीं मिल सकती। सक्सेसफुल होने के लिए एक क्लियर गोल का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में 3 से ज़्यादा प्रायोरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी प्रायोरिटीज़ 3 से ज़्यादा हैं और 6-7 प्रायोरिटीज़ हैं, तो उनमें से एक भी काम आपकी प्रायोरिटी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका फोकस डिवाइड हो जाएगा और आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे। प्रायोरिटी मीन्स गोल, एंड आपको सिर्फ वो काम करना चाहिए जो आपको आपके गोल के पास लेकर जाए। अगर आप सारे ही काम थोड़ा थोड़ा करोगे तो आप एक भी काम को ढंग से नहीं कर पाओगे और रिजल्ट में आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने वहाँ मेहनत नहीं की जहाँ करनी चाहिए थी। और ज़्यादा प्रायोरिटीज मतलब भटका हुआ मन। अगर आप कोई 3 कामों को अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करोगे तो आप ऐसे ही भटकते रहोगे। प्रिंसिपल नंबर 5, मेक अ प्लान टू अचीव योर गोल्स। सबसे पहले ये पता लगाओ कि आपके गोल को अचीव करने के लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हैं, और फिर उन कामों को आगे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो। अपने 10 महीने के गोल को डेज, वीक्स एंड मंथ्स में डिवाइड कर दो और ये श्योर करो कि आप डेली अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे हो। उसके साथ ही आपके पास 3 ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए कि आपको ये गोल क्यों अचीव करना है। ये बात याद रखना कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका रीज़न होगा, उतने ही ज़्यादा चांस होंगे आपके सक्सेसफुल होने के। हर दिन अपने टास्क को कंप्लीट करो और विजुलाइज करो कि आपका गोल अचीव हो रहा है, और खुद से ये क्वेश्चन करो कि आपके गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है और क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। आपको अपने गोल के लिए हार्ड वर्क और सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा रेडी रहना होगा। प्रिंसिपल नंबर 6, बी डिसिप्लिन एंड प्रोडक्टिव। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम खुद को बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। हमें फील होता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा हमें बहुत कम फील होता है। अब याद करो उस दिन के बारे में जिस दिन आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव थे, आपके अंदर बहुत एनर्जी थी। उस दिन आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर रहे थे, आपके अंदर एक्साइटमेंट था काम को करने का। सोचो, अगर ऐसा आपके साथ हर दिन हो तो आप लाइफ में क्या अचीव नहीं कर सकते। लेजी होना, काम को प्रोक्रास्टिनेट करना, डिस्ट्रैक्टेड रहना, काम को बदलना या गिव अप करने का मन करना, ऐसा ना हो। इसीलिए आपका फोकस होना चाहिए आपकी एनर्जी पर। हमें डेली लिमिटेड एनर्जी मिलती है, इसीलिए इस एनर्जी को बेटर वे में यूटिलाइज करना सीखो। टाइम मैनेजमेंट सब सीखते हैं, लेकिन आप एनर्जी मैनेजमेंट भी सीखो। अगर आपने अपनी एनर्जी को मैनेज कर लिया तो आप 10 साल के गोल को 10 महीने में भी अचीव कर सकते हो। दुनियादारी के एंजॉयमेंट को सक्सेसफुल लोग इग्नोर कर देते हैं और वो एंजॉय करते हैं अपने काम में। और सक्सेस का सीक्रेट है लगातार काम करते रहना। अगर आप में बहुत नॉलेज है लेकिन आप काम नहीं करते तो आपको एक ऐसा इंसान पीछे छोड़ देगा जिसको नॉलेज तो नहीं है लेकिन वो लगातार काम करता है। मतलब नॉलेज के साथ हार्ड वर्क एंड नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% लोग तो अपनी नॉलेज का यूज़ ही नहीं कर रहे। नॉलेज तो है लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे। सक्सेसफुल वो लोग हुए हैं जिन्होंने नॉलेज मिलने पर उसका सही से यूज़ किया है, ना कि वो लोग जिन्हें नॉलेज है। और दूसरी चीज़ है डिसिप्लिन और टास्क को टाइम पर कंप्लीट करना। प्रोक्रास्टिनेट करना मतलब अपने सपनों को मारना, इसीलिए काम को टालना बंद करो। प्रिंसिपल नंबर 7, बी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और उसके लिए अकाउंटेबल बनो। किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढो जिसके लिए आप अकाउंटेबल बन सको। जिसे आप किसी टास्क को करने का प्रॉमिस करते हो तो वो इंसान आपसे टास्क होने या ना होने पर क्वेश्चन कर सके और आपको उसे आंसर करना पड़े। इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आपको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देगी और आपके ऊपर काम को पूरा करने का प्रेशर रहेगा। और वो इंसान आपके पेरेंट्स या बड़े भाई या बहन कोई भी हो सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 8, रेगुलरली लर्निंग न्यू स्किल्स। अगर आपका गोल बहुत बड़ा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने गोल सेट किया और वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग अचीव हो जाएगा। आप डेली हार्ड वर्क करते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। रास्ते में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएंगी। कभी आप बहुत हार्ड वर्क करोगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको बिल्कुल भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप नीचे आओगे और फिर एक दिन ऐसे ही ऊपर जाओगे। ऐसे बहुत बार होगा एंड देन आप ये रियलाइज़ करोगे कि बड़ी डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी आप सक्सेस को अचीव कर सकते हो।
चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। इसलिए न्यू स्किल्स को सीखते जाओ, न्यू टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करते जाओ और खुद को हर दिन बेटर करते जाओ। इतना बोलकर गुरुजी ने अपनी बात को खत्म की। अब उस लड़के को समझ आ चुका था कि उसे सक्सेस को अचीव करने के लिए क्या करना है। उस लड़के ने उन गुरुजी को थैंक्स बोला और वहां से चला गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस को ना मिस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बी स्ट्रॉन्ग, बी वॉरियर, इंस्पायर सिटी।